गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है 9th चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? केमिकल कंपाउंड हैं जो कि फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ के और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा बच्चे, अगर हम कलेक्टिवली वेयर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं तो ये दो फॉर्म्स में आते हैं। एक फॉर्म होती है इसकी इनऑर्गेनिक फॉर्म, जिसमें कि आते हैं मिनरल्स हो गए, ठीक है, साल्ट्स हो गया और वाटर हो गया। उसके अलावा आती है ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म में जैसे अगर हम बात करें हार्मोन्स हो गए, ठीक है, एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया या फिर प्रोटीन्स हो गए, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। जस्ट इन शॉर्ट में इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप्स के होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर हम बात करें अगर केमिकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 25 टाइप्स के जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम डिफरेंट वी कैन से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है मेजर एलिमेंट, एक होते हैं माइनर और एक होते हैं ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए बेसिकली है क्या। मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मेजर एलिमेंट बेसिकली 6 मेजर एलिमेंट हैं। 6 मेजर एलिमेंट में कौन कौन से? जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, अगर मैं इन जनरल यहाँ करूँ, मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो ये 6 जो हैं वो क्या हैं? मेजर हैं। और माइनर कौन से होते हैं? माइनर या फिर हम कहते हैं जैसे ट्रेस एलिमेंट और माइनर सेम बात है। माइनर और ट्रेस एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, तो ये सब क्या है? माइनर एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड की, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट की, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वो मतलब सबसे इनका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, नंबर इनका कम होता है, अमाउंट कम होता है प्रोटोप्लाज्म में। जैसे कि जिंक है, मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है, या फिर कॉपर हो गया, तो ये अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से एक मेजर एलिमेंट्स हो गए, माइनर और ट्रेस एलिमेंट हो गई, और थर्ड कौन से हो गए? अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट। अगर अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था बच्चे। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनको जो हम कहीं ब्रॉडली जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक है बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे मेजर और माइनर था ना, उसी तरह से माइक्रो और मैक्रो होता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मेजर मैक्रो मीन्स बड़ा। तो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनका साइज जो है वो छोटा होता है, और ये कहाँ मिलते हैं? इन द मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन ऑफ द इंटरसेलुलर फ्लूइड। जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है वहाँ पर ये हमें मिलते हैं। तो इसकी अगेन 5 टाइप्स हैं। जैसे मोनोसेक्राइड्स हो गए, जिसे हम मोनोशुगर्स बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हो गए, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन की एक तरह की हम बोल सकते हैं, प्रोटीन है। ये लिपिड्स हो गए, ठीक है। हम बहुत ही शॉर्ट में करेंगे ये, ताकि आपको समझ में आए। मोनोसेक्राइड्स क्या होती हैं? सिंपलेस्ट टाइप है ये कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स पे भी नोट आता है तो आप ये मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो ईजिली लिख सकते हो उसके अंदर। मोनोसेक्राइड्स क्या है? सिंपलेस्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें सिंगल एल्डिहाइड या कीटोनिक डेरिवेटिव्स जो हैं वो लगे होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंस होते हैं इन द रेशो ऑफ 1:2:1। मतलब कार्बन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1। दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द मोनोशुगर्स और मोनोसेक्राइड्स। कार्बन एटम जो होते हैं वो 3 से लेकर 7 तक प्रेजेंट होते हैं, और इनका टेस्ट कैसा होता है? शुगर टेस्ट है। टाइप इज द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात करें, कार्बन के नंबर के बेसिस पे, अगर कार्बन का नंबर 3 होगा तो ट्रायोसिस हो गया, 4 होगा तो टेट्रोसिस, 5 हो गया तो पेंटोसिस, 6 हो गया तो हेक्सोसिस। जैसे ग्लूकोज क्या है, उसमें कार्बन का नंबर 6 है, C6H2O6, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज, तो उसको हम बोलते हैं हेक्सोस। ट्रायोसिस में क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, इसमें कार्बन 3 है, तो ये क्या हो गया? ट्रायोसिस। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप बात करें, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है मतलब ग्लूकोज है तो क्या हो गया? एल्डोसिस। अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंस है तो क्या हो गया? कीटोसिस। और इसका एग्जांपल है फ्रक्टोस।
देन आते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसमें क्या होता है, मोनो में, मोनो मीन्स सिंगल वन, ओलिगो मीन्स टू। इसमें क्या है, टू जो दो से लेके 10 तक जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं बाय द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है ओलिगोसैकेराइड में। और ये बनते कैसे हैं, सिंथेसिस से, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से ये है बनते हैं। डाइसैकेराइड जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट ओलिगोसैकेराइड्स है, ये आपने ध्यान रखना है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ओलिगोसैकेराइड क्या है, तो ये जो है इंटरलिंक्ड है, मोनोसैकेराइड के इंटरलिंक के हैं ये बाय द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, और बनते किससे हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोस, जो कि लैक्टोस कहाँ प्रेजेंट होता है, मैमल्स के मिल्क में प्रेजेंट होता है। दैट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द माल्टोस। यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 जो कार्बन है वो प्रेजेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन जो है वो प्रेजेंट्स हैं। उसके अलावा इसे हम बोलते हैं ये डी ग्लूकोज है। यहाँ पे ये देखो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन और जो ये 4th कार्बन है, इन दोनों के बीच में जो है वो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट्स होता है। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए। 3 कंपोनेंट से बने होते हैं ये, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों न्यूक्लियोटाइड्स में लगे होते हैं। एनर्जी कैरियर काम करता है ये, स्ट्रक्चरल कोएंजाइम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड। इतना ही आपने पढ़ना है इसके बारे में। फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल जो होते हैं वो लिपिड्स और फैट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उसके अलावा बच्चे अगर हम बात करें, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन, जो कि लॉन्ग चेन होती है जिसमें टर्मिनल साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस होता है। और इस बॉन्ड के बेसिस पे अब हम इसको डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट। इसमें जो चेन होती है वो स्ट्रेट होती है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा, और जनरल फार्मूला इसका ये होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पाल्मिटिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यू में। ठीक है, प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, और इसमें जो बेंडिंग स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये स्ट्रेट चेन थी ना, स्ट्रेट चेन थी सैचुरेटेड, ये कैसे हैं, बेंडिंग है। इसमें डबल चेन प्रेजेंट है, उसमें सिंगल चेन प्रेजेंट थी। ये कैसे थे, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई है, लेकिन इनका हाई नहीं है, दैट इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए हम इनसे ऑयल भी बोलते हैं। जितनी भी ऑयल है वो क्या है, सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या है, ये है। उसके अलावा लो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, एग्जाम्पल इसका आ गया ऑलिक एसिड। अगर हम फैटी एसिड की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, तो 2 तरह के हैं ये, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल को जो होते हैं उन्हें हम सिंथेसाइज कर सकते हैं इन द बॉडी, टिश्यू के जो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उसमें सिंथेसाइज हो सकता है एसेंशियल, बट जो नॉन एसेंशियल है उसे हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। एसेंशियल जो होता है वो डाइट में प्रेजेंट होता है, पर जो नॉन एसेंशियल होता है वो मे नॉट भी प्रेजेंट, नहीं भी हो सकता। एसेंशियल जो है प्रेजेंट इन नंबर ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स, और जो ये है ये कहाँ मिलता है हमें, एनिमल फैट, जैसे बटर हो गया, बटर हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल फैट से मिलता है ना। एग्जाम्पल इसके कौन से, लिनोलिक एसिड हो गया, और इसका स्टीयरिक और ऑलिक एसिड इज द नॉन एसेंशियल टाइप ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट बच्चे आता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसमें ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप दोनों ही अटैच होते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड। कार्बन में आप देख रहे हो एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंस है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस है, और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंस है। ठीक है, व्हेन अमाइनो ग्रुप इज फ्री, अगर तो अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, दैट वन इज अ फ्री, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेसिक। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, एसिडिक। इसके एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन, आर्जिनिन, ये दोनों क्या है, बेसिक। एस्पिरिक ग्लूटामिक एसिड, ये क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। इसमें बच्चे एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है अमाइनो एसिड्स में, विक्टर आयन नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। ये आपने बहुत ध्यान से याद करना है, ये क्वेश्चन आपने, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। अमाइनो एसिड का आपको जनरल फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, आपने करना है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है। विक्टर आयनिक नेचर क्या होता है बताओ, दैट इज द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ अ हाइड्रोजन आयन
फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोजन आयन है कार्बोक्सिल ग्रुप का, उसका ट्रांसफर होना कहाँ पर, अमाइनो ग्रुप में, टू लीव एन आयन विद बोथ द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वहाँ पर किस तरह से, देखो ये हो गया अमाइनो एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज द अमाइनो ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक क्यों है, फ्री है ना, ये किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है इसकी, यहाँ पे किसी और ग्रुप के साथ अटैच नहीं है ये। दैट इज द अमाइनो ग्रुप जो कि बेसिक है, ये भी फ्री है। तो इसमें होता क्या है, आयनिक, देखो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें जो हाइड्रोजन है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप में। तो यहाँ से ट्रांसफर हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आया है अमाइनो आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। ये आपने ध्यान रखना है। सो दैट इज ऑल अबाउट द योर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वी कैन से, जो कल हम डिस्कस करेंगे इस बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपने मुझसे पूछनी है, एज वेल एज जो आपको मैंने आज होमवर्क सेंड किया वो आप सभी ने मुझे सेंड करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।